नमस्कार छात्रों, मैं विष्णुचंद्र गौड़ पुनः आपके समक्ष जैन दर्शन को यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इससे पूर्व लेक्चर में हमने देखा कि जैन दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है। तो जैन दर्शन में आत्मा के लिए जो शब्द प्रयुक्त किया गया है उसे कहा जाता है जीव। हमने यह भी देखा कि जीव अपने मुक्त रूप में अनंत चतुष्टय से युक्त होती है, लेकिन जब कर्म बंधनों में या कर्म पुद्गलों की वजह से वह शरीर से युक्त हो जाती है तो मनुष्य बंधन में पड़ जाता है। और उसके बंधन की मुक्ति के लिए जैन दर्शन में आवश्यक है कि त्रिरत्न का ज्ञान प्राप्त किया जाए: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। चूँकि जैन दर्शन में कोई ईश्वर का अस्तित्व नहीं है, तो जैन दर्शन यह भी मानता है कि कर्म पुद्गलों से आक्रांत बद्ध आत्मा के द्वारा जो भी कर्म किए जाते हैं उनका फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। चाहे वह गंगा में डुबकी लगा ले या कहीं भी लगा ले, उसके कर्म कभी भी नष्ट नहीं होंगे जब तक कि वह उन कर्मों का भोग नहीं कर लेता। अब हम यहाँ देखेंगे कि जैन दर्शन आत्मा या जीव के अस्तित्व की सिद्धि के लिए कौन कौन से तर्क देता है। तो यहाँ हम देखते चेतना, सुख, दुख आदि गुणों के आधार के रूप में जीव का ज्ञान होता है। हमने यहाँ देखा कि चेतना को आत्मा का या जीव का नित्य गुण माना गया है। उसी प्रकार हम यह देखते कि सुख और दुख की अनुभूति भी आत्मा के द्वारा की जाती है। यदि सुख और दुख को अनुभव किया जाता है तो निश्चित रूप से इसका अनुभव करने वाली आत्मा का भी अस्तित्व मानना आवश्यक है। इसी प्रकार इंद्रिय रूपी साधनों से ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञाता के रूप में जीव का अस्तित्व सिद्ध होता है। हम यहाँ देखते हैं कि मनुष्य के शरीर में 5 इंद्रिय होती है: आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा। इन 5 इंद्रियों के द्वारा वह इस संसार के भिन्न भिन्न पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो इंद्रिय तो अपने आप में अचेतन होती है, तो यह किसके लिए ज्ञान प्राप्त करती है? तो हमें यह मानना पड़ेगा कि इंद्रिय चेतन आत्मा के लिए ही ज्ञान प्राप्त करती है। अतः इंद्रिय रूपी साधनों से ज्ञान प्राप्त करने वाले ज्ञाता के रूप में आत्मा अथवा जीव का अस्तित्व यहाँ सिद्ध होता है। इसके अलावा शरीर को इच्छानुसार संचालित किया जाता है, अर्थात शरीर के संचालक के रूप में भी जीव का अस्तित्व सिद्ध होता है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जैन दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन है भारत में, जो शरीर और आत्मा इन दोनों की भिन्नता को स्पष्ट रूप से बताता है। और वह यह कहता है कि जब मनुष्य की आत्मा इस शरीर से युक्त हो जाती है तो वह बंधन की अवस्था में रहता है, और उस बंधन की अवस्था में उसके कर्म, अच्छे कर्म तो उसे मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन बुरे कर्म उसे इस भव चक्र या संसार चक्र में पुनर्जन्म के फेर में फंसाए रखते हैं। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि मनुष्य अपने शरीर को इच्छानुसार संचालित कर सकता है, लेकिन मनुष्य का शरीर तो अचेतन है। तो निश्चित रूप से मनुष्य के शरीर को संचालित करने के लिए किसी न किसी चेतन आत्मा की सत्ता में विश्वास करना आवश्यक है। अतः शरीर के संचालक के रूप में यहाँ जीव का अस्तित्व सिद्ध होता है। इसके अलावा जैन दर्शन में एक और तर्क दिया गया है कि शरीर के निर्माण और विकास से भी जीव या द्रव्य की आत्मा सिद्ध होती है, अर्थात शरीर पुद्गल कणों के संयोग का परिणाम है, परंतु पुद्गलों में संयोग कराने के लिए किसी निमित्त कारण की आवश्यकता होती है। यह निमित्त कारण जीव या आत्मा ही है। इस प्रकार छात्रों, हमने यह देखा कि जैन दर्शन में आत्मा की सिद्धि के लिए कौन कौन से तर्क दिए गए हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि जैन दर्शन में आत्मा के लिए या जीव के लिए जो विचार प्रस्तुत किए गए वो कहाँ तक सही है, देखते।
यहाँ पर जैन की तत्व मीमांसा संबंधी जो विचार हमने पढ़े कि जैन दर्शन बहुत तत्ववादी और अनेकांतवादी है। तो हम इसके बारे में कई जो अन्य दार्शनिकों के द्वारा जैन दर्शन पर आक्षेप किए गए उनके बारे में पढ़ते हैं कि जैन दर्शन बहुत तत्ववादी और सापेक्षतावादी वस्तुवाद को दृढ़ता से अपनाकर अप्रत्यक्ष तरीके से निरपेक्ष तत्व की अपेक्षा करता है। तो यहाँ पर जैन दर्शन पे एक आरोप लगाया जाता है, चूँकि जैन दर्शन बहुतत्ववादी और सापेक्षतावादी होने के कारण वस्तुवादी भी है, लेकिन यह हम देखते हैं कि यह सारा संसार, हमारी समस्त आत्माएं किसी न किसी एक तत्व से ही निकली है और मनुष्य मुक्ति की अवस्था में उस मूल तत्व में उसी प्रकार मिल जाता है जैसे समुद्र की धाराएं समुद्र से पूर्णतः मिल जाती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जैन बहुतत्ववादी और सापेक्षतावादी वस्तुवाद को दृढ़ता से अपनाकर भी अप्रत्यक्ष तरीके से कहीं न कहीं निरपेक्ष तत्व की अपेक्षा करता है। हमारे वेदों में भी कहा गया है कि एक को जान लेने पर ही समस्त संसार को जान लिया जाता है। यहाँ तक कि जैन दर्शन जब भी मानता है कि आत्मा अपनी मुक्त अवस्था में अनंत चतुष्टय से युक्त होती है, तो अनंत चतुष्टय से युक्त आत्मा केवल एक ही हो सकती है। दूसरा, जैन दर्शन मानता है कि जीव स्वरूपत सर्वज्ञ होते हैं। अगर ऐसा है तो जीवों में तात्विक भेद का प्रतिपादन करना पूर्णतः असंगत है। सर्वज्ञ तो केवल एक ही आत्मा हो सकती है और वह है ईश्वर अथवा ब्रह्म। इसलिए जैन दर्शन के द्वारा आत्मा में जो तात्विक भेद माना गया है वह गलत है और कहीं न कहीं जैन दर्शन की जो मान्यता है वो निरपेक्ष या एक आत्मा की ओर संकेत करती है। इसी प्रकार आत्मा को जीव की संज्ञा देकर जैनों ने आत्मा के आध्यात्मिक स्वरूप को खंडित करने का प्रयास किया गया है, ऐसा अन्य दार्शनिक इस पर आक्षेप करते हैं। लेकिन यह जो आक्षेप है उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि आत्मा अपनी मुक्त अवस्था में या आत्मा ही कहलाती है। जीव तो वह तब है जब वह शरीर के साथ संयुक्त होती है, और आत्मा को जीव शब्द अगर कह भी दिया तो इसमें गलत क्या है। इसी प्रकार जैन दर्शन में आत्मा को शरीर परिणामी माना गया है, अर्थात छोटा शरीर तो आत्मा का विस्तार छोटा होगा अथवा बड़ा शरीर तो आत्मा का विस्तार ज़्यादा होगा। इस प्रकार हमने यह देखा कि जीव को भी देह के समान यहाँ अनित्य स्थिति में मान लिया। इस प्रकार जैन दर्शन के द्वारा जो आत्मा संबंधी विचार प्रस्तुत किए गए उन पर यह आक्षेप लगाए जाते हैं। तथापि जैन दर्शन के द्वारा आत्मा की जो स्थापना की गई है उसको जीव शब्द से कहा गया है, तो आत्मा संबंधी विचार जैन दर्शन के उसी प्रकार प्रतीत होते जिस प्रकार की आस्तिक दर्शनों में दिया गया है। यहाँ पर अंतर केवल इतना ही है कि जैन दर्शन ईश्वर में विश्वास नहीं करता। तो ईश्वर में तो हम यह देखते सांख्य दर्शन भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता और मीमांसा दर्शन भी ईश्वर में विश्वास नहीं करता। और ये दोनों दर्शन मुख्यतः मीमांसा दर्शन तो अपूर्व में विश्वास करता है जो कि कर्म शक्ति है, अर्थात मनुष्य के कर्म फली उसका भविष्य निर्धारित करते हैं। तो जैन दर्शन के द्वारा आत्मा संबंधी जो विचार प्रस्तुत किए गए वो पूर्णतः उचित है। तो छात्रों, हमने यहाँ जैन दर्शन में जो आत्मा संबंधी विचार दिए गए थे उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि जैन दर्शन के द्वारा दूसरा जो तत्व माना जाता है अजीव, इसमें कौन कौन से अजीव के क्या भेद है, अजीव की क्या परिभाषा है।
और संसार की व्याख्या उन अजीब से किस प्रकार हो जाती है उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।